सो हाय एवरीवन, दिस इज गगन। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दैट इज़ वेरी हॉट टॉपिक नाउ दिस डेज। सो द टॉपिक इज़ कि जो नॉन आईटी वाले जो बंदे होते हैं, वेदर दे आर फ्रेशर और अगर वो किसी नॉन आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो आजकल उनको ये लगने लगा है कि यार हमको भी आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी चाहिए। द रीज़न इज़ ओनली फॉर द सैलरी पर्पस, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे अगर आप देखोगे बहुत से लोग बताते हैं कि यार उनका पैकेज, अगर आप लेट्स से एग्जांपल हो कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उनका पैकेज 15 लाख का है, 20 लाख का है, तो पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो नॉन आईटी इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं, लेट्स से किसी ने बीटेक अगर किसी मैकेनिकल से कर लिया है या कोई बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, तो उनको भी लगता है कि यार अगर आईटी इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा पैसा है तो हमको भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी चाहिए। तो अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि यार वो नॉन आईटी इंडस्ट्री में है लेकिन वो चाहते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करें। सो आई वुड से दिस इज नॉट द रॉन्ग, बट like we have to think before thinking this, like we should go in the IT industry। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और इस वीडियो में बेसिकली मैं 2 पॉइंट से बात करूँगा। फॉर द फ्रेशर्स, दोज आर फ्रॉम द नॉन IT बैकग्राउंड, और सेकंड पॉइंट इज फॉर द फ्रेशर। लेट से कोई अगर नॉन IT वाला बंदा है, लेट से कोई बीटेक मैकेनिकल से है, वो अपनी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, उसको मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, या मतलब कोई भी नॉन आईटी, बीए बीकॉम कुछ भी आप मान सकते हो, आप समझ सकते हो कि नॉन आईटी वाला बंदा है, ये उनके माइंड में आ रहा है और आजकल ये सब चीज़ चल भी रही है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं 2 पॉइंट से बात करूंगा और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ये सोचने से पहले कि आपको कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच लेना चाहिए, माइट बी दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज फॉर फ्रेशर्स। लेट्स से कोई बीटेक वाला बंदा है जिसने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है या बीए बीकॉम है, और अभी उनका जो कॉलेज जो है सब पास आउट वगैरह हो गया है और इनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब उनको लगने लगा है कि यार अब मुझको आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, जहाँ पे मैं अच्छे पैकेजेस ले सकता हूँ। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी स्किल्स है, राइट, जो भी आपने बीए बीकॉम या बीटेक में नॉन आईटी ट्रेड में जो भी सीखा है उसके बेस पे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट। आपको कुछ ना कुछ डिप्लोमा करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड in which technology you want to work। Let's say if I take example for software industry, so there is Microsoft, Java, PHP। तो आपको first of all you have to decide आपको Microsoft टेक्नोलॉजी में जाना है, जावा में जाना है या PHP में जाना है। देन आपको एक डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, और डिप्लोमा ऐसा नहीं होता है कि 1-2 महीने का डिप्लोमा हो जाता है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो यार 1-2 महीने या 3-4 महीने में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको गारंटी देते हैं कि। तो नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स से अगर आपने कोई 3 या 6 मंथ का कोई कोर्स कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है, तो आपको क्या उसकी बेस पे जॉब मिल जाएगी? एज पर माई एक्सपीरियंस आई वुड से नो। आपको 3 से 6 महीने में कोई भी डिप्लोमा करने के बाद मुश्किल से ही कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि यार जो एक आईटी वाला जो बंदा होता है, लेट से किसी ने बीसीए किया हुआ है या किसी ने बीटेक किया हुआ है, तो अपने 3 या 4 इयर्स के पूरे कॉलेज में वो प्रोग्रामिंग के बारे में सीखता है। पहले सी सीखता है, फिर C++, डेटा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें जो एक क्या स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है वो ऐसे सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि यार मेरे को .NET डेवलपर बनना है तो मैं जाके एक .NET का डिप्लोमा कर लूँगा और मेरे को सब कुछ आ जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज पर माई एक्सपीरियंस। तो लाइक ये सब चीज़ आपको सोच लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इसमें कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन आईटी वाला बंदा आईटी इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। कुछ भी पॉसिबल है यार, लेकिन आपको टाइम चाहिए। लेट्स से अगर आपने बीए किया हुआ है या फिर बीटेक मैकेनिकल कर लिया, तो आई वुड से कि आपको एटलीस्ट 2 ईयर आप अपने को लेके चलो कि यार 2 इयर्स तो मुझको अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे डिप्लोमा करना पड़ेगा, मुझे बेसिक लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी और खुद मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-3 घंटे आप गए अपने इंस्टीट्यूट में गए और आपने जो भी क्लासेस ली उसके बेस पे सब कुछ हो जाएगा। 2-3 घंटे अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको 10 से 11 घंटे अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करने का। देन इफ यू आर एग्री विद दीज थिंग देन इट इज़ फाइन। आप नॉन आईटी से आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। बट
आई वुड से कि आपको कहीं से गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि लेट्स से अगर आप किसी नॉन आईटी इंडस्ट्री से हो तो आपको नहीं पता होगा कि यार आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको जाना चाहिए, या आपको डेटा एनालिस्ट करना चाहिए, या आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, या आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, या आपको डिजाइनिंग में जाना चाहिए। मतलब ये आपको नहीं होगा। तो आई वुड से कि अगर आपकी कोई फैमिली मेंबर में या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपका फ्रेंड कोई भी हो, आप उनसे ये चीज़ डिस्कस करिए और अपनी जो कुछ भी जो आपकी स्किल्स है, जो भी आपने सीखी है, थोड़ी बहुत जो भी आपको आती है, अपने इंटरेस्ट के बारे में आप बताइए, देन आप डिसीजन लीजिए। तो ये हुआ फॉर फ्रेशर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन आईटी वाले आईटी इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन 6 और 8 मंथ्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी इट कैन बी पॉसिबल। सेकेंड चीज़ आती है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखी है यार, लाइक मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ और जो लाइक मेरे फ्रेंड्स में हैं, अगर किसी को ये पता लग जाता है कि यार कि लाइक लेट्स से कोई नॉन आईटी में है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है और कोई आईटी इंडस्ट्री में 3 साल के एक्सपीरियंस पे बैठा हुआ है, तो अगर आज के टाइम की आप बात करोगे तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर 3 साल के एक्सपीरियंस पे मिनिमम से मिनिमम 10-11 लाख का पैकेज होता है। लेकिन जहां आप नॉन आईटी में जाते हो तो वहां पर मैक्स टू मैक्स, इट्स डिपेंड्स, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये है, लेकिन 30 से 35,000 तक ही इतना सब कुछ रहता है। तो जब नॉन आईटी वाले बंदे ये सब चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार ऐसा इसने क्या कर लिया जो मेरे अंदर नहीं है, तो जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सबके सिनेरियोज अलग होते हैं। आपको बताता हूँ, लेट्स से इफ़ यू आर नॉट अ फ्रेशर, अगर आप किसी भी नॉन आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो और आपको 1 साल से ज़्यादा वहाँ पर काम करते करते हो गया है, लेकिन अभी आपको लगता है कि यार वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो, बट आई वुड से दैट वुड नॉट बी ईजी फॉर यू, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। द प्रॉब्लम इज, क्योंकि जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आईटी इंडस्ट्री में आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी आपको सीखने पड़ेंगे, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं कोई एक छोटा मोटा डिप्लोमा करके किसी कंपनी में घुस जाऊंगा और फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो दैट विल नॉट वर्क। तो एक चीज़ आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर लेट्स से अगर आप इतना फोकस कर रहे हो कि यार आईटी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि नॉन आईटी में भी यार पैकेजेस हैं, लेकिन आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ एक एचआर का, तो एचआर ऐसा नहीं है कि एचआर के पैकेजेस नहीं होते हैं, या कोई जो बीटेक मैकेनिकल्स हैं उनके पैकेजेस नहीं होते हैं। डिपेंड होता है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हो। अगर आप किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में अगर आप अपने 3 से 4 साल दे देते हो इनिशियल टाइम पे, तो कभी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इनिशियल टाइम में, तो जैसे मैंने भी एक वीडियो पोस्ट करी थी कि आपको कब स्विच करना चाहिए फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, तो वो वीडियोस काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। तो वहाँ पर मैंने पार्ट्स में बताया है कि जैसे लेट्स से 0 से 3 ईयर्स के बीच में आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो ये सब चीज़ हमको देखनी पड़ती है, हम किसी भी इंडस्ट्री में, वेदर वी आर इन आईटी इंडस्ट्री और नॉन आईटी, ये कुछ जो प्रोसेस है हमको फॉलो करते हैं, तभी हमको एक पैकेज मिल पाता है। तो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो नॉन आईटी में है, अगर उनको लगता है कि उनको भी आईटी इंडस्ट्री में जाना है ओनली फॉर द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई वुड से दिस विल नॉट वर्क। बिकॉज अगर आप सैलरी के लिए जा रहे हो तो जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो यार उस फील्ड में जाने से क्या मतलब है। आप अपने फील्ड में देखो, उसी में चीज़ें आप ड्रिल डाउन करो, देखो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, किसी ना किसी प्रोफाइल पे, या आपको भी सर्टिफिकेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ ना कुछ करने से आपका भी पैकेज अच्छा हो सकता है। तो यार यही मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लग रहा था कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट्स है कि यार आईटी की इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा पैसा है और नॉन आईटी में है नहीं, तो हमको आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर लाइक वेदर यू गाइज विल अप्रिशिएट दिस वीडियो और नॉट, बट दैट इज द फैक्ट। वट एवर थिंग्स आई शेयर्ड विद यू, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन माई एक्सपीरियंस। तो बस यही है यार कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप आईटी में हो, नॉन आईटी में हो, अपने जो प्रोफाइल है उसी में आप देखो, ड्रिल डाउन करो, चीज़ों को समझो, अगर ज़रूरत पड़ती है कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करो, और डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।